जैसे ही सालवेग की पालकी आई, सालवेग सामने आया, सालवेग को देखते ही श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे। उनका अपने अपने रथ के ऊपर ही ब्रह्म वेदी जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उसी पर ही मचलने लगे। पंडा पुजारियों से कहा, बोले जल्दी लाओ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, जल्दी लेके आओ इसको रथ पे चढ़ा दो ऊपर और मेरे सामने इसको दंडवत करवाओ, मेरे हृदय से लगा दो। आचार विचार वाले बोले, भगवान रथ के ऊपर तो कोई नहीं। बोले अरे सब छोड़ो आचार विचार, बुलाओ उसको ऊपर लेके आओ मेरे सामने। चारों तरफ लाखों लोगों को देखे, उस सुंदर श्री मंदिर का दर्शन करे सालवेग। अपनी माँ से जो जो सुना, जो जो भाव, पहली बार देख रहा है जगन्नाथपुरी को। नंदी घोष रथ का दर्शन किया, प्रणाम करके जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़े त्यों त्यों ठाकुर जी की छवि उसके सामने प्रकट हो रही है। और जैसे ही पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के पूर्ण विग्रह का दर्शन किया सालवेग ने, यहां सालवेग के नेत्र सजल हैं, सामने श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मानो आज सबको लगा हो कि श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं सदा खड़ी और खुली इसलिए रहती हैं कि उनको प्रतीक्षा है कि एक दिन सालवेग आएगा और मेरे हृदय से लगेगा। सालवेग ने जाकर के दौड़ करके महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा लिया। देख करके पूरा जगन्नाथपुरी उस दिन भावावेश में प्रवृत्त हो गया। ठाकुर जी को हृदय से लगा करके खूब रोया सालवेग, और हृदय से लगाने के बाद जैसे ही दंडवत किया, दंडवत करने के बाद सालवेग फिर कभी नहीं उठे, चरणों में ही रह गए श्री महाप्रभु जी के। ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु